उमा ने कहा, नारद मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं आपको कैसे समझाऊं। परंतु हे नारद, जो आपकी आंखों के द्वारा जो को देख रहे सब कुछ उसका ही विस्तार है। इसलिए निराकार में से आदि पुरुष का प्राकट्य हुआ। नारद, आदि पुरुष के साथ आदि प्रकृति का प्राकट्य हुआ। आदि पुरुष को हम आदि शिव कहते हैं और प्रकृति को हम आद्य शक्ति कहते हैं, और जो कुछ है सब कुछ शिव और शक्ति के द्वारा विस्तृत हुआ है। इसलिए हे नारद, भगवान शिव और शक्ति जगत के माता पिता है, शिव और जगत के सर्जक है। शिव और शक्ति के बिना जगत संभव नहीं है। नारद, आपकी आंखों के द्वारा जो कुछ आप देख रहे हैं ये कुछ भी नहीं। सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, गगन नहीं, अगन नहीं, आकाश नहीं, प्रकाश नहीं, कोई सरिता नहीं, कोई सागर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई जीव नहीं, जंतु नहीं, देव नहीं, दानव नहीं, मानव नहीं, कुछ भी नहीं। स्वयंभू प्रकाशित भगवान शिव और शक्ति। और शिव का रूप भी कैसा विचित्र। नारद, तब ब्रह्मा जी ने नारद के समक्ष भगवान शिव जी के रूप का वर्णन किया है। वो भी ब्रह्मा ने कह दिया कि हमने कल्पना के द्वारा भगवान शिव के रूप को देखा है। कैसे? तो कि शीशे मंदाकिनी धारी भाल चंद्र त्रिलोचन पंचपुर प्रसन्नात्मा दश बाहु त्रिशूल धूप, ऐसे भगवान शिव के रूप की हमने कल्पना की कि ऐसा भगवान शिव है। हम सभी शिव शब्द याद करते, क्या होता है? शीशे मंदाकिनी, मस्तक पर जटा है, जटा में से गंगा बहती है, भाल में चंद्र है, त्रिनेत्र है, पन्नग भूषण वासु के कंठ भूषण, जिनको पंचवक्र 5 मुख है, हाथ में त्रिशूल आदि डमरू धारण किए, ऐसे शिव जी का रूप हम देखते हैं। शिव शब्द को ही याद करने मात्र से वही याद आता है और दूसरा रूप नहीं। ऐसे शिव बोलने से, महादेव बोलने से, शंकर भगवान बोलने से यही रूप हमारे नजरस्थ होता है, ध्यान में यही रूप आएगा। जिनके मस्तक पर जटा है, बाल चंद्र है, त्रिनेत्र है, कान में कुंडल है, त्रिशूल डमरू, अंग पर भस्म है, मृग चर्म धारण किया है, त्रिशूल डमरू, इतना दिव्य प्रसन्न मुख मुद्रा जिनकी है, प्रसन्नात्मा भगवान शिव है। ऐसे भगवान शिव जी के रूप को हमने देखा है। और शिव जी के कितने मुख है? 5, जो शिव जी की श्रेष्ठ वंदना भी है। शिव जी की वंदना करने से जीवन की वेदनाओं में से मनुष्य मुक्त रहता है। इसलिए विशेष प्रकार से घर में भगवान शिव जी की वंदना करनी चाहिए। ये वंदना कम लोकप्रिय है, लेकिन हम कथा में बोलते रहते हैं, जिनमें शिव जी के रूप और स्वरूप का सुंदर वर्णन है। वंदे पंचमुखांबुजं त्रिनयनं वंदे ललाटे क्षणं, जिनके ललाट में नेत्र है, इसलिए शिव का नाम विरूपाक्ष है। विरूपाक्ष क्यों कहते हैं? विचित्र प्रकार का नेत्र है विरूपाक्ष, विशेष नेत्र है। कोई देवताओं के भाल में नेत्र नहीं, कोई देवताओं के कपाल में नेत्र नहीं, शिव जी के भाल में नेत्र है, इसलिए उसका नाम है विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार का नेत्र है। ऐसे भगवान शिव ललाट में विलक्षण नेत्र है, इसलिए त्रिनयन भगवान शिव जी को हम कहते हैं। और जटा छोटी छोटी नहीं, व्योम गता जटासु मुकुटम, महादेव की जटा छोटी छोटी नहीं है। व्योम का अर्थ है आकाश, पूरे आकाश में फैली हुई शंकर जी की जटा है। जटा रूपी मुकुट महादेव के मस्तक पर है। सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट मेरे महादेव के मस्तक पर नहीं है। सभी देवताओं के मस्तक पर सोना चांदी हीरे मोती रत्न जड़ित मुकुट है, लेकिन भगवान महादेव का मुकुट है उनकी जटा। और जटा रूपी मुकुट की शोभा की वृद्धि के लिए भगवान शिव ने अर्धचंद्र को धारण किया है, ये मुकुट की शोभा वृद्धि के लिए। ये वर्णन इस वंदना में किया है। वंदे व्योमगतं जटासु मुकुटं वंदे चंद्रार्ध गंगाधरं। मस्तक में निरंतर गंगा का जल प्रवाह जगत को पावन करते हैं, और अंग पर भस्म का लेपन किया है जगत को सावधान करने के लिए। हे मनुष्य, जितनी जरूरियात है पर्याप्त मात्रा में और अपर्याप्त मात्रा नहीं, पर्याप्त मात्रा में, बाकी धीरे धीरे तेरे जीवन को समझने का प्रयास कर। उमा कहो मैं अनुभव पना सत हरे भजन जगत सब सपना, ये संदेश दिया, ये वंदना की है।
वन्दे भस्मकृतं त्रिपुण्ड जटिलं वन्दे अष्टमूर्त्यात्मकम्। भगवान अष्टमूर्ति है, थोड़ी देर पहले हमने कहा अष्टमूर्ति। इस अष्टमूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। महादेव आपके चरण शरण में जो आते हैं उनको सुख तो देते हैं, लेकिन सुख का विस्तार करते हैं। उनको वंश तो देते, लेकिन वंश का विस्तार करते हैं। ज्ञान देते तो ज्ञान का विस्तार। शिव सिर्फ देता नहीं है, देने के बाद उनका विस्तार करते हैं, वो शिव है। इसलिए शिव के चरणों में जो रहता है उनको जो मिलता है वो सीमित नहीं, असीम मिलता है। उसका कोई मापतोल नहीं, ये शिव है। इसीलिए अंतिम पंक्ति में कहा है वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान शिव के शरणों में जो रहता है उसका कल्याण भी तू करता है और कल्याण का विस्तार भी करते हैं। ये शिव विस्तार करते हैं, सीमित नहीं होता उनका। उनकी दुनिया सीमित नहीं, असीम दुनिया है। ऐसी ही वंदना हम रोज बोलते हैं मंदिर में। मैं आशा रखता हूँ आप सबको मुखपाठ है, आप सब साथ में बोल सकेंगे। आप सब भजन में बोलते हैं, प्रणाम करते समय बोलते हैं। लोकप्रिय ये वंदना का एक वंदना है। बहुत सारे ऐसे वंदना प्रकरण में भगवान शिव जी के वंदना श्लोक हैं। इनमें से एक बहुत लोकप्रिय हो गया। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनांपते वन्दे सूर्यशशाङ्कवनि नयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। भगवान महादेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो भगवान शिव की वंदना करते मनुष्य अपने संसार की वेदना से मुक्त रहेगा। ये शिव है। शिवाष्टक का एक सुंदर श्लोक है जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने रचना करी। उसमें कहा है भगवान शिव जी अंग पर भस्म लगाकर बैठे हैं तो भी मनोहर लगते हैं। शिव जी सुंदर श्रृंगार करके बैठे हैं तो भी मनोहर लगते हैं। शिव ऐसे एक देवता है सब में श्रेष्ठ लगते हैं, जो कि शिव जी का श्रृंगार उसके सद्गुण है। और मैं दिल से कहता हूं कोई भी शास्त्रों में भगवान शिव के लिए कहीं दुर्गुण का वर्णन नहीं है। देवताओं में कहीं न कहीं दुर्गुण दिखाई देता है, लेकिन शिव जी में कहीं दूर दूर तो कहीं दुर्गुण नहीं। गुणातीत है, गुणाधार है, गुणबीज है, गुणाधार है। गुण भी सभी गुणों का उद्गम स्थान शिव है। कभी आपको कोई पूछे कि शिव इतने श्रेष्ठ क्यों है? शिव तो सोना चांदी हीरा मोती जवरियात पीतांबर श्वेतांबर लीलांबर सोना चांदी का मुकुट कुछ भी नहीं पहनते तो भी शिव क्यों इतने श्रेष्ठ हैं? शिव अपने गणवेश से श्रेष्ठ नहीं है, शिव अपने गुणवेश से श्रेष्ठ है। शिव में सभी प्रकार के गुण हैं। ये तो लोग गलत प्रवचन करते हैं महादेव के बारे में, गांजा धतूरा भांग ऐसी बातें करते, ये सब झूठ है। वैसे तो देखे दक्षिणी ग्रंथों में तो महादेव को चूरमे का लाडू अर्पण करो। इस चूरमे के लाडू को खसखस का बीज नहीं लगा सकते आप। जैसे हम मेकअप करते हैं ना वैसे लाडू मेकअप करता है। खसखस के बीज उनका मेकअप है ना, लाडू सुंदर लगता है उससे। ऐसे चूरमे का लाडू बनाओ तो उसकी इतनी दिव्यता नहीं, लेकिन इस लाडू को जो खसखस के बीज लगा दिया तो लाडू की शोभा में वृद्धि हो जाती है।
जैसे हम लगा देते हो तो ओठ की शोभा में वृद्धि हो जाती है, सुंदर लगता है ना। भगवान ने जो सुंदरता दी है, इस सुंदरता में थोड़ी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं, वृद्धि करनी ही चाहिए, करनी चाहिए। एक ब्यूटी पार्लर वाली हमारी एक बहन मिली थी, तो मैंने पूछा उसको, मैं आप क्या करते? तो कि मैं बापू ब्यूटी पार्लर करती हूँ। तो मैंने कहा ओ, लोगों को सुंदर बनाने का काम करते हैं? तो बहुत सुंदर जवाब दिया, नहीं बापू, सभी लोग सुंदर तो है ही, ईश्वर ने सबको सुंदर बनाया, लेकिन इस सुंदरता में मैं वृद्धि करने का काम करती हूँ। ये विचारधारा होनी चाहिए। नाम तो भूल गया इस बहन का मैं। तो ऐसे नहीं कि भाई नहीं, इसलिए भगवान कोई भी अवस्था में, कोई भी रूप में, कोई भी स्वरूप में भगवान शिव श्रेष्ठ लगते हैं। ये शिवाष्टक में भगवान शिव के बारे में कहा, भगवान भस्म लगाकर योगी बनकर आप बैठे हैं, तो भी वो सुंदर, तो भी मनोहर लगते हैं। मन को हरण करने वाला आपका रूप है। बहुत सुंदर वर्णन है शिवाष्टक का, ये पहला स्तोत्र है। भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय। ये सामान्य योगी के लिए नहीं है। कोई जोगी दिगंबर अवस्था में अंग पर भस्म लगाकर बैठा है, तो मन को हरण करने वाला नहीं है, उसको प्रणाम करने के योग्य है। आदरणीय भाव, पूज्य भाव, वंदनीय भाव उनके प्रति प्रकट होगा, लेकिन कृष्ण की तरह वो मन को हरण करने वाला रूप नहीं है। कृष्ण तो श्रृंगार करता है, बंसरी बजाता है, तब गोपी कहते हैं कि तू मन को हरण करने वाला है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बजाता, कुछ भी नहीं करता, भस्म लगाकर बैठ जाता है, तो भी देवता कहते हैं तुम्हारा सबका मन का हरण कर लेता है। शिव के लिए कहा है, महादेव के लिए कहा है। कोई योगी भस्म लगाकर बैठे हैं तो ये दर्शनीय है, लेकिन मन का हरण नहीं कर सकता। मन का हरण तो रूप स्वरूप श्रृंगार कर सकता है, लेकिन तू शिव जी कुछ भी श्रृंगार नहीं करता, तो भी हमारे मन को हरण कर लेता है। ये शंकराचार्य महाराज की विचारधारा है। भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय। सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिताय। कितनी सुंदर बात कही। वन में जो आश्रित है उनका आश्रय स्थान आप है। तो वन में कौन आश्रित है? वन में योगी, जोगी, तपस्वी, ऋषि मुनि वन में रहते हैं, उनके आश्रय स्थान आप हैं महादेव जी। आप सौम्य हैं, आप शांत हैं। जो आपके चरण शरण में आते हैं उनको शांति की अनुभूति होती है। शिव संपत्ति, संतति सब कुछ देते हैं, लेकिन शिव शांति देते हैं। और मनुष्य के पास सब कुछ है, लेकिन बहुत लोगों के पास शांति नहीं है। वो शिव जी शांति देता है। सौम्य वदात वनमाश्रिता माश्रिता। वन में जो आश्रय स्थान जिन्होंने लिया है, उसके आश्रय स्थान आप हैं भगवान। वनवासियों के इष्ट देवता कौन है? महादेव हैं। जो जंगल में रहते, जो वन में रहते हैं, वनवासी जिनको कहते हैं। ऐसी बहुत सारी कथाएं। जो वन में रहते वाले वनवासी लोग पशुओं को मारकर अपना पेट भरते हैं, उनको भी भगवान शिव मिले। ऐसी बहुत सारी कथाएं जो हमारे मन में और दिमाग में नहीं बैठती। ऐसी बहुत सारी कथाएं। वन में, घनघोर वन में एक सुंदर एकांत में भगवान महादेव का शिव स्थान था। तो कभी कभी विद्वान ब्राह्मणों कभी मिलकर इस अपुंज लिंग की पूजा करने के लिए विशेष प्रकार से जाते थे। और वन में रहने वाला एक व्यार्ध, इतना हिंसक, इतना भयानक, इतना विकराल, इतना विराट स्वरूपधारी, वो भी शिव भक्त था। ब्राह्मण जब वेदोक्त मंत्रों के द्वारा भगवान शिव का पूजन करते थे पवित्रकरण करने के बाद, लेकिन कभी कभी स्वरूप पूजा में वो पहुंच जाता था। और उनकी पूजा सबसे अलग थी। वो क्या करता था? जंगल में शिकार करता था। हरणे को, पशु को मारता था, और हरणे पशु को मारा हुआ इसमें से मांस लेकर कर भगवान के आगे अर्पण करता था। वो विद्वान ब्राह्मणों को ठीक नहीं लगता था, जो वो तो पवित्रता को मानते थे। चमड़े का पात्र था, चमड़े के पात्र से भगवान को जल चढ़ाता था, और कभी कभी मुख में जल भरकर भगवान को अभिषेक करता था। ऐसी ऐसी कृत्य करता था। लेकिन इतना विराट, इतना भयानक था कि कोई भी ब्राह्मण उसके सामने कुछ भी बोल नहीं सकते थे।
बाद में क्या करता था, शिवलिंग को बात भर के जोर जोर से रुदन करता था। इतना रुदन करता था, इतना रुदन करता था, और रुदन करते करते भगवान को देखते देखते वो जंगल में चला जाता था। और जो विद्वान, जो प्रकांड विद्वान सभी ब्राह्मण पवित्रता को मानते थे, इन लोगों के मन में थोड़ी सी खचकाट रहती थी, उनके प्रति घृणा रहती थी, घृणा, नफरत का भाव रहता था। कम कितनी पवित्रता पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते, और ये जंगल में से व्यर्थ हम सब कुछ गंदा कर देते, अपवित्र सब कुछ कर देते, क्या क्या नहीं करते। घृणा, हृदय में घृणा रहती थी, घृणा, नफरत का भाव रहता था। पूजा करते थे, भगवान शिव के भक्त थे, लेकिन कभी कभी पूजा के समय पहुंच जाता था, तब सबको छिन्न भिन्न कर देता था। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगता था। पवित्रता तो प्रधान है ही, पवित्रता के बिना तो कुछ भी नहीं होता। तो एक दिन ऐसा हुआ, विराट काय, इस जंगल में रहने वाला व्यार्ध, ऐसे ब्राह्मण सभी शिवलिंग के आसपास बैठकर पूजा करते थे गर्भगृह में, और ऐसे इन्हें प्रवेश कर दिया, और इतना विराट काय था कि कोई बाहर भी नहीं निकल सके। तो इसे पहुंच गया ब्राह्मण सभी, अति सुंदर पवित्रता पूर्वक बहुत शांत चित्त भगवान शिव का पूजन करते, और ये पहुंच गया। और उसका तो नियम था कि चमड़े में से पात्र भगवान को जल चढ़ाना, मुख में जल भरकर भगवान का अभिषेक करना, जो पास में ऐसे कोई हिंसा की तो वो भगवान के आगे अर्पण कर देता था, ऐसा बहुत करने लगा था, सभी करने। और इसी समय ब्राह्मणों के हृदय में उसके प्रति घृणा होने लगी। तब इतना भूकंप आया, भयानक भूकंप आया, पूरा शिवालय हिलने डोलने लगा, और पूरा शिवालय पत्थर का था। अब सभी घबरा गए, और ये शिकारी व्यार्ध ने जंगल में रहता हुआ उसने सोचा कि भगवान मेरा भगवान है, मेरा महादेव भगवान शिव है, ऊपर से कोई पत्थर गिरेगा तो मेरा शिवलिंग खंडित हो जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए, बस शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ये इतना विराट काय व्याध शिवलिंग के ऊपर सो गया, और जो ब्राह्मण थे विद्वान सभी धीरे 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 बाहर निकल गए, क्योंकि पत्थर गिरेगा तो सब मर जाएंगे। सभी बाहर निकल गए, सभी बाहर निकल गए, और भूकंप इतना हो रहा था, और शिवलिंग को बांध भर के शिवलिंग के ऊपर सो गया था, क्योंकि पत्थर गिरेगा तो शिवलिंग खंडित हो जाएगा। बहुत सारे पत्थर पीठ पर गिरते रहे, धाड़ 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 धाड़। थोड़ी देर में भूकंप बंद हो गया, और सब पत्थर को दूर करके वो खड़ा हुआ, और शिवलिंग को देखा तो आज रो नहीं रहा था, आज हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था, जोर जोर से हंस रहा था। और महादेव को कहने लगा, भगवान तू मेरी रोज रक्षा करता है, आज मेरा सामर्थ्य है कि मैंने तेरी रक्षा की है। भगवान तो आप जैसा सबको सामर्थ्य देता है, ऐसा गौरव से कहने लगा। और तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए, और महादेव ने कहा, हे व्यार्ध, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। सभी ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते आए, भगवान हमको क्षमा कर दीजिए। महादेव ने कहा, मैं विद्वता से नहीं मिलता, मैं सच्चे भाव से मिलता हूं। भाव भावा कर्म शिवम। आप में कितनी विद्वत्ता है, कितना ज्ञान है, ये बात को नहीं देखता, मेरे प्रति आपका भाव क्या है उनको मैं देखता हूं। इसलिए शिव जी की दुनिया में भाव की प्रधानता है। ये महादेव वन में वनवासी जो आश्रित है, उनका आश्रय स्थान आप है। जंगल में जो ऋषि मुनि वन में तप करते हैं, उनका आश्रय स्थान आप है। ये शिवाष्टक में कहा है ना, भस्मांग राग कृत रूप मनोहराय सौम्य वदात वनमाश्रित माश्रिताय और गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय। क्या विचित्र बात कह दी। शंकराचार्य महाराज ने कितना जोड़ तोड़ कर दिया। अंग पर भस्म लगाकर आप योगी की तरह बैठे हैं, तो भी आप सुंदर मनोहर लगते हैं, लेकिन आप तीसरी नजर से, कटाक्ष दृष्टि से आप पार्वती का निरीक्षण करते हैं, तब भी सुंदर लगते हैं।
तो योग में भी सुंदर लगता है, तो भोग में भी सुंदर लगता है? तो श्रृंगार में भी सुंदर लगता है और तो दिगंबर अवस्था में भी सुंदर लगता है। गुजराती में कहूं तो कोई पुरुष ત્રાસી નજરથી પોતાની પત્નીનું નિરીક્ષણ કરે એ પુરુષ સારો દેખાય નહીં, એ સારું લાગે જ નહીં પુરુષને। આ शिव, भगवान शिव के लिए कहा है कि तू पार्वती को अर्ध बीड़ी नयनार्ध गौरी कटाक्ष नयनार्ध निरीक्षणाय। निरीक्षण करते पुरुष ऐसी अवस्था में कोई सुंदर नहीं लगता, कोई पुरुष नहीं। उसकी पत्नी को भी ठीक नहीं लगेगा। गिरिजन अनुभव करजो, તમે અડધી બીડી આંખો તમારી પત્નીને તો હું જોવો છો આમાં, ये तुरंत बोलेंगे ऐसे क्यों मेरे सामने देख रहे हैं। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि आप योगी की तरह वन में बैठे तो भी सुंदर लगते हैं, और आप पार्वती के साथ सुंदर विचरण करते हैं। ऐसी कटाक्ष दृष्टि से अर्धबीड़ित आंखों से आप त्रासी नजर से पार्वती को देख रहे हैं तो भी आप सुंदर लगते हैं। हर अवस्था में, हर रूप में, हर रंग में, हर लीला में महादेव आप सुंदर ही सुंदर है। सभी लीलाओं में शिव सुंदर है, और शिव में सभी पूर्णता है। योग में पूर्णता, ज्ञान में पूर्णता, विद्वता में पूर्णता, उदारता में पूर्णता, और संसार में उनकी जैसी कोई पूर्णता नहीं। शिव जैसा संसार किसका है? किसी का नहीं। सबसे श्रेष्ठ कोई संसार है तो महादेव का है। शिव की पूजा, पार्वती की पूजा, कार्तिकी की पूजा, गणेश जी की पूजा, पूरे परिवार पूज्य वंदनीय है। और उनके साथ रहने वाले सभी जन्मजात वैर वृत्ति वाले सब साथ में रहते हैं। शेर और नंदी को कभी बनती नहीं, सर्प और मूषक नहीं, सर्प और मयूर को नहीं, सब जन्म देव, दूत और भूत को कभी बनती नहीं, लेकिन उनके परिवार में सब साथ में रहते हैं। और मैं पहला, देवताओं से पहला मेरी पूजा। और पुत्र गणेश ने कहा पिताजी आपसे पहले मेरी पूजा। और गणेश के दो बच्चे ने कहा शुभ और लाभ को आपसे पहले हमारी पूजा। इसलिए गणेश से पहले शुभ और लाभ, बाद में गणेश, बाद में शिव। इसीलिए कभी महादेव के पास आप कहो ना, महादेव को कुछ भी नहीं कहना, भगवान कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी कृपा करो आप जैसा परिवार हमारा होना चाहिए। और कुछ भी नहीं, आप जैसा परिवार, दिव्य परिवार हमारा होना चाहिए। सब कुछ इसमें है, कुछ भी कमी नहीं शिव जी के परिवार में। ऐसे भगवान शिव हैं। भगवान शिव हमारे गोरे हैं, विष्णु श्याम है, लेकिन शंकर गोरे हैं। मेरा शंकर काला नहीं, काला आपका कन्हैया। हमारा शंकर तो गोरा है। कैसा गोरा? गौर शीर, गो क्षीरधार धवलाय नमः शिवाय। गाय माता का दूध है, जितना उजला इतना सुंदर श्वेत वर्ण भगवान शिव है। गो क्षीरधार धवलाय नमः शिवाय। कई लोग ऐसा मानते हैं कि शिव जी काले हैं। नहीं नहीं, शिव जी जो काले हैं, श्याम हैं, तो हम रोज क्यों गाते हैं कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव मैं आपको अकेले को प्रणाम नहीं करता, दोनों को साथ में प्रणाम करता हूँ। भवम भवानी, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। पिताजी आप अकेले नहीं, मेरी माँ को भी प्रणाम कर। आप कर्पूर वर्ण। और एक दूसरी बात, ये श्लोक और कपूर जलाना उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, लेकिन खबर नहीं कहां से गुजरात में को पहही गयो। આપણી દક્ષિણી ભાષા में पहही गयो। क्या थी पहही गयो खबर नहीं। दक्षिण भारत में आज कपूर जलाना बंद हो गया, क्योंकि कपूर से
भगवान के कपड़े काले हो जाते थे, सब पंखे काले हो जाते थे, दीवार काले हो जाते, क्योंकि इसमें धुआं निकलता है ना। और बहुत सारे पुजारियों को फेफड़े का रोग भी हो गया, क्योंकि दक्षिण भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में कोई भी दर्शनार्थी आए इसी समय अर्चन करते, कोई भी आया तुरंत पूछते आपका गोत्र, आपका नाम, इनके नाम, तुरंत अर्चन करते और कपूर ही जला देते। और धीरे धीरे पता लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे दिन कपूर जलाते रहते तो कपूर का धुआं उसके नाक में जाता था, इसका फेफड़े में जाता है। इसीलिए पूरे दक्षिण भारत में मंदिर में कपूर जलाना बंद हो गया। ये भगवान शिव के रूप और स्वरूप का वर्णन है, उनके साथ कपूर का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ भगवान शिव का रूप। भगवान शिव कैसे दिखा देते हैं, कर्पूर वर्ण, कितना सुंदर वर्णन है भगवान का रूप और स्वरूप। स्वभाव कैसा है, करुणा अवतार है, अकारण करुणा करने वाले भगवान है ना, कोई कारण नहीं तो भी भक्त पर करुणा कर देते हैं। इनमें उदारता का वर्णन है, उसके स्वभाव का वर्णन है, उसके बाह्य रूप का भी वर्णन है, इसलिए हम सबको कंठस्थ है ना। कर्पूर गौरम करुणावतारम। रूप चरित्र सबसे अलग, सबसे निराला है। शिव की समानता कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ऐसे शिव है। एक देवता तो मुझे बताओ कि आप नाग का कोई हार पहनते हैं? शंकर जी सोने चांदी हीरे मोती का हार नहीं पहना, भगवान शिव जी ने नाग नहीं, नागों में जो श्रेष्ठ है उनका हार पहना। शिव जी अपने अंग पर नाग देवता को क्यों धारण करते हैं? क्योंकि पूरे नागकुल की रक्षा महादेव ने की है ना। नागकुल का इष्ट कौन है? महादेव है। इसलिए शिव जी ने सभी नागकुल के, क्योंकि नागों की हत्या की जाती थी, नाग कन्याओं को लूटा जा रहा था, पूरे नागकुल को धीरे धीरे शांत किया जाता। जो प्रधान जो नागों में श्रेष्ठ थे, सभी नाग वहां से भागकर भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव को कहा, भगवान किसी ने हमारी रक्षा नहीं की, आप हमारी रक्षा करो। तब भगवान शिव जी ने सभी नागकुल की रक्षा की और महादेव ने स्वयं ने कहा कि जितने जीवित नाग हैं मेरे अंग पर आओ, कोई बाहु में, कोई गले में, कोई यज्ञोपवीत, कोई कटे माग में, पूरे व्याला व्याल प्रियाय नमः। एक बृहस्पति देव ने श्लोक गाया, देवगुरु बृहस्पति ने बात की है, जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के गुरु शिव, ये बात देवगुरु बृहस्पति ने कहा है। तपोमयाय भव्याय, शिव जी की भव्यता उनका तप है, सोना चांदी हीरा मोती राजमहल उनके भव्यता नहीं है, शिव जी की भव्यता उनका तप है। शिव जैसा कोई तप कर सकता है? कोई कभी नहीं कर सकता, कोई देवता कोई ऋषि भी ऐसा तप नहीं कर सकते। इसलिए देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि आपकी भव्यता आपका तप है। तपोमयाय भव्याय शिव श्रेष्ठाय विष्णवे व्याल प्रियाय व्यालाय व्यालानां पतये नमः व्यालानां पतये नमः। व्याल का अर्थ होता है सर्प, इसलिए व्यालाय, शिवालय, देवालय, सचिवालय, जिनालय, सबका स्थान है। वहां जहां सचिव बैठते उसको कहते हैं सचिवालय, जहां देवता बिराते उसको कहते हैं देवालय, जहां शिव जी बिराते उसको कहते हैं शिवालय, है ना। ऐसे व्यालाय, पूरे अंग पर सर्प सर्प सर्प, व्याल प्रियाय, सर्पों को प्रेम करने वाला, व्यालानां पतये नमः। जितने नाग देवता है सबके पति भगवान शिव आप हैं। पूरे नागकुल की रक्षा की, तो नागकुल में निर्णय लिया गया भगवान हमारी किसी ने रक्षा नहीं की, हमारे कुल की रक्षा महादेव आपने की है, इसलिए मेरे नागलोक में आपकी हम पूजा करेंगे और हम आपको नागेश्वर नाम से हम पूजेंगे आपको, इसीलिए नागनाथ महादेव कहते हैं, नागेश्वर महादेव कहते हैं, है ना। भगवान शिव को नागेश्वर क्यों? तो के नाग कुल के इष्ट थे और शिव जी ने अपने अंग पर सामान्य नाग धारण नहीं किया। पंचाक्षर सूत्र का पहला स्तोत्र है, इन्हें स्पष्ट किया है कि सामान्य नाग नहीं, पर नागों में जो इंद्र है,
देवों में जो इंद्र है देवेंद्र, सुरों में जो सुरेंद्र, मुनियों में जो इंद्र है मुनिंद्र नारद, जो श्रेष्ठ है सर्वथि श्रेष्ठ है, उससे कोई श्रेष्ठ नहीं है इस झांति में, उसको कहते हैं इंद्र, नागेंद्र, देवेंद्र, सुरेंद्र, मुनिंद्र। इंद्र मतलब सबके श्रेष्ठ। ये भी शंकराचार्य महाराज ने गाया है। नागेंद्र त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्य शुद्ध रहने वाला देव, अंग पर भस्मों को धारण करते हैं, जहरीले सर्प को धारण करते हैं, और शंकराचार्य महाराज ने कह दिया कि आप जैसा शुद्ध कौन हो सकता है। अब शुद्ध इसीलिए है क्योंकि आप दिगंबर हैं। दिगंबर का सीधा अर्थ हम सभी जानते हैं, दिशाएं जिनके वस्त्र है उसको दिगंबर कहते हैं। उसका सीधा अर्थ होता है अंग पर एक भी वस्त्र नहीं, अंग पर एक भी वस्त्र नहीं, वो कभी दिव्य लगता है? कभी नहीं लगता। वस्त्र ही मनुष्य की शोभा है, उसकी दिव्यता है। भगवान शिव जी आप निरंतर दिगंबर हैं, इसलिए शुद्ध हैं। दिगंबर का स्थूल अर्थ है वस्त्र नहीं पहनना, कपड़े नहीं पहनना, लेकिन दिगंबर शब्द का महादेव के लिए अर्थ किया गया, सूक्ष्म अर्थ, गर्भित अर्थ है। दिगंबर का अर्थ है कपट रहित जीवन, दंभ रहित जीवन, दिखावा रहित जीवन। इसलिए शिव जी के पूरे चरित्र में देखो, भगवान शिव जी ने कहीं भी दिखावा नहीं किया, कहीं दंभ नहीं किया, किसी के साथ भगवान शिव जी ने कभी कपट नहीं किया। निष्कपट चरित्र भगवान शिव है, इसलिए भगवान शिव जी को हम दिगंबर कहते हैं। लोग ऐसा मान लिया कि शिव जी कपड़े नहीं पहनते, ऐसा नहीं है। शिव जैसा मर्यादा वाला देव कौन हो सकता है? मर्यादा की मूर्ति है शिव जी। ऐसे अर्थ में नहीं ले सकते कि भगवान शिव जी कपड़े नहीं पहनते। भगवान शिव जी बहुत मर्यादा की परम पवित्र मूर्ति भगवान शिव है। इसलिए दिगंबर शब्द महादेव को इसीलिए जोड़ा गया कि भगवान शिव का पूरा जीवन कहीं भी दूर दूर तक देखे तो भी भगवान शिव जी ने कहीं भी किसी के साथ कभी दंभ नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, निष्कपट ये शिव है। मैं बहुत समय पहले हमारे बलदेव जी वहां में लक्ष्मण मंदिर में मैं कथा कर रहा था, तो कथा हमारी जल्दी शुरू हो जाती थी और भगवान के सभी पर्दे बंद रहते थे, क्योंकि भगवान 4 बजे के बाद 5 बजे के आसपास देर से जागते थे। तो बहुत सारे कथा सुनने के लिए सभी भक्तगण आते थे, तो सभी किसी के पास फल, श्रीफल, बहुत सारे फुंगी फल, एप्पल, बहुत कुछ ले लेकर आते थे और देखते थे तो भगवान के पर्दे बंद रहते, जो कि भगवान सोए रहते हैं। और हाथ में फल है तो किसको दे, तो कोने में बैठे थे महादेव, वहां सब फल अर्पण करते थे। और कथा 3 घंटे में पूरी होती थी। इतने केले, इतने एप्पल, बहुत कुछ फल ढेर लग जाता था। बाद में मुझे समझ में आया कि जो पर्दा बंद रखकर सोया रहता है उनको कुछ नहीं मिलता, जो मेरे महादेव की तरह जो जागता रहता है उनको सभी फल मिलते हैं। इसीलिए शिव जी 24 घंटे जागते रहते हैं। इसीलिए हमारे भारत में, गुजरात में कहीं शिवालय में आपको पर्दा नहीं देखने को मिलेगा। शिवालय में कहीं भी पर्दे नहीं है। इसलिए मैं निरंतर बोलता रहता हूं, शिव के चरित्र में कोई कपट नहीं, शिवालय में कोई पट नहीं और दूसरों के कभी खटपट नहीं। हम जो निरंतर करते रहते हैं, उधर की बात यहाँ, यहाँ की बात वहां, निरंतर हमारा यही काम चलता रहता है। पहले तो एक जगह से दूसरी जगह पर बात पहुंचाने के लिए जाना पड़ता था, मिलना पड़ता था, अब तो ऑनलाइन। रसोई बनाते बनाते कहीं न कहीं बात पहुंचा, आतन खबर छे आज आम छू, आज आतन खबर छे आज तो आવું થયું,
पहले तो कोई बात पहुंचाने के लिए उसको मिलना पड़ता था, जाना पड़ता था, समय निकलना पड़ता था। अब तो डायल किया और शुरू, ऑनलाइन काम शुरू है अब तो। इधर की बात है, खटपट 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 खटपट, दूसरों की पंचायत, दूसरों की पंचायत। बहुत लोग हैं, आप ऐसे लोग नहीं है, मैं तो सिर्फ कहता हूं, आपकी बात नहीं है, तो सिर्फ ये जनरल बात है, जनरल स्टोर है। તમે આવ્યો એટલે અનુભવ હોય ને, બધાને આંખો અહીંયા હોય, આમને આંખો અહીંયા છે, જો ચશ્મા માથામાં પહેર્યા છે। ये हिंदी में कहूँ तो ठीक रहे, क्या आप गुजराती। एक कुत्ता था, तो जंगल में गया तो गलती से रास्ता भूल गया, इधर उधर यहाँ वहाँ भटकने लगा और धीरे धीरे शाम होते जा रही थी। इतना डर लगा था कुत्ता को, इतना डर लग रहा था, गजब था कि शेर आ जाएगा, मुझे खा जाएगा, मुझे मार देंगे, क्या करूं। रास्ता मिल नहीं रहा था, कुत्ता इधर उधर घूम रहा था। तो थोड़ी देर में शेर की आवाज आई और इतना डर गया और सामने शेर आते ही देख लिया कुत्ते ने, और कुत्ते ने बुद्धि दौड़ाई, बोलने लगा, मैं गांव में रहने वाला कुत्ता हूं, घर घर की रोटी खाता हूं, सभी प्रकार का सामर्थ्य, सभी प्रकार की शक्ति मेरे में है। एक शेर को मैंने मार दिया है, फाड़ कर उसको मैं खा गया। अब दूसरे शेर की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, अभी दूसरा शेर आएगा तो उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, खा जाऊंगा मैं उसको। जोर जोर से गर्जना करने लगा, जोर से गर्जना, भौंकने लगा और कहने लगा। सामने से शेर ने सुन लिया कि रे, एक शेर को मार दिया, फाड़ दिया, खा गया, दूसरे शेर की मैं प्रतीक्षा करता हूं, मेरे पास आए, इसी समय मारकर उसको खा जाऊंगा। शेर डर गया, खरेखर वो तो मार देगा, खा जाएगा, और मैं भी अकेला हूं, मेरे साथ कोई संगी साथी नहीं। शेर ने मुंह मोड़ लिया और रास्ता बदल लिया कि चलो भागो यहां से। तब कुत्ता जहां बोल रहा था, वहां वृक्ष की डाली पर एक बंदर बैठा था। बंदर ने गुलटी मारी, दौड़ता शेर के पास गया। अरे शेर भाई, आप तो जंगल के राजा हैं, आपको कौन मार सकता है, आपको कौन डरा सकता है? एक कुत्ता तो झूठ बोल रहा है, चलो त्राड़ पाड़ो, मार दो कुत्ते को। एक कुत्ता तो झूठ बोल रहा है, आपसे डर गया नहीं इसीलिए वो ताड़ कर बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपसे डरा हुआ इसीलिए वो इतना जोर जोर से भौंक रहा, बोल रहा है। बंदर ने चाड़ी चुगली की, बात पहुंचाई, और शेर ने फिर गर्जना करे और कुत्ते की ओर आने लगा। अब कुत्ता और डर गया, अब तो मरा समझो। लेकिन कुत्ते को मालूम हो गया कि चाड़ी चुगली बंदर ने की है। धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, बंदर भी साथ में है, देखने के लिए खेल कब कुत्ता का आया समझो। नजदीक आए तो कुत्ते ने पूरी बात बदल दी। एक शेर को मैंने फाड़ कर मार कर खा गया, दूसरे शेर की मैं प्रतीक्षा करता था, अभी तक दूसरा शेर नहीं आया, बंदर को मैंने भेजा है, कोई भी समझा कर मेरे पास उसको लाओ। शेर ने बंदर के सामने देखा कि तू मुझे मराने के लिए ले जा रहा है क्या, और बंदर का शिकार हो गया। इसीलिए जो एक दूसरे की चाड़े चुगली करते हैं उनका शिकार हो जाता है। इसलिए कभी खटपट नहीं, यहाँ से बात यहाँ से बात यहाँ, कभी नहीं। इसीलिए शिव जी हमारे निराले हैं, कोई पट नहीं, कपट नहीं, दूसरों के कभी खटपट नहीं। ये महादेव है, करुणा अवतार है, करुणा सिंधु है, अकारण करुणा करने वाले भगवान शिव हैं, ये महादेव है। बोलने से क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति हर हर महादेव बोलता है तो इसका क्या मतलब होता है और इससे क्या लाभ होता है, तो चलिए जानते हैं। जब हर हर महादेव हाथ उठाकर बोला जाता है तो इसका मतलब भगवान शिव के प्रति समर्पण और शरणागति है। यह एक शक्तिशाली मंत्र जो भगवान शिव में अपने दुखों, कष्टों और पापों को दूर करने की प्रार्थना करता है।
चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर हर हर महादेव कहने का अर्थ है कि भक्त भगवान शिव के चरणों में अपनी सभी चिंताओं, दुखों और इच्छाओं को समर्पित कर रहा है। यह मंत्र भगवान शिव से सुरक्षा और शक्ति प्राप्त करने का भी एक तरीका है। कुछ मान्यताओं के अनुसार हर हर महादेव का जाप करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में तरक्की होती है। हर हर महादेव का जाप आत्मा और चेतना को मार्गदर्शक करता है। यह याद दिलाता है कि हम सभी एक ही चेतना का हिस्सा है। हर हर महादेव एक शक्तिशाली मंत्र है जो समर्पण, सुरक्षा, शक्ति, सफलता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक है। तो भक्तों, गुरु जी ने भी बताया है कि जो भी भक्त ईश्वर की जय जयकार करते हैं तो उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर की जय बोलता है या जय जय बोलता है तो उस व्यक्ति को हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। भक्तों, हर हर महादेव का अर्थ क्या होता है? कहते हैं संस्कृत में हर का अर्थ होता है नष्ट करना। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो इसका अर्थ है कि महादेव अपने सभी भक्तों के दुखों का नाश करते हैं, उनकी पीड़ा को हर लेते हैं। इसलिए हम सभी को उनके नाम जप करना चाहिए। ऐसा ज्ञान चक्षु यानी तीसरी आंख के खुलने पर ही संभव है। साधारण भक्त ईश्वर को खुद से अलग समझता है। वह कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न कर अपने लिए सांसारिक सुखों की अपेक्षा करता है, पर ज्ञानी भक्त अपने आराध्य में अपना आदर्श देखता है। उसकी आराधना का लक्ष्य आध्यात्मिक उत्थान होता है। वेदों के अनुसार भी उपासना का यही लक्ष्य होना चाहिए। तो भक्तों, अभी आपने शिव कथा में हर हर महादेव का अर्थ जाना। गुरुजी ने भी इस कथा में वर्णन किया है कि हर हर महादेव बोलने से गंगा स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही कथाएं सुनते रहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।